अब ईरान के ऊपर सिचुएशन ये बनी हुई है कि यूएस का प्लान है कि ईरान पर हमला करना है, लेकिन उसमें उसका ये कहना है कि भाई इजराइल हमला करे और उसकी अगुवाई करे। ये पूरी सिचुएशन क्या है इजराइल और ईरान के बीच में और अमेरिका के बीच में? ये जो ट्रायंगल बना हुआ है, ये क्या गणित है, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, ये जो ट्रायंगल बना है बड़ा इंटरेस्टिंग गणित है। देखिए, परसों ट्रंप ने पहली बार एक कांग्रेशनल अपने स्पीच में एक नया पैंतरा लाया। कहता भाई देखो, ईरान मिसाइल बना रहा है जो अभी यूरोप को भी पूरा, जिससे यूरोप खटाई में आ सकता है, यूरोप को खतरा है। और आने वाले कुछ सालों में वो बैलिस्टिक मिसाइल बनाएगा जिससे अमेरिका तक को खतरा है। अभी ईरान के पास जो मिसाइल है लगभग 3000 किलोमीटर की रेंज है प्लस माइनस, और जो अमेरिका है, अगर मैं ईरान के टिप से अमेरिका का टिप लिखूं, 6000 किलोमीटर है। वो मिसाइल बना रहा जो अमेरिका तक पहुंचेंगे। यानी कि ईरान जो कोशिश कर रहा था कि बैलिस्टिक मिसाइलों पे बात ना हो, केवल न्यूक्लियर पे बात हो और बात निपट जाए, बैलिस्टिक मिसाइल और प्रॉक्सियों पे बात ना हो। इनफैक्ट ईरान ने कोशिश की थी, हम अमेरिकन को थोड़े लारे लप्पे दे दिए, हम कहते जी आप हमारे साथ व्यापार कर लो, आप हमारे साथ ट्रेड कर लो, आप हमारे साथ ये कर लो। ये भी उन्होंने सोचा था। पहले ट्रंप ने ये कहा, यानी कि अमेरिका की राष्ट्र सुरक्षा का इसे एक विषय बनाया गया। उसके बाद फिर अभी जो मीटिंग शुरू हुई है जेनीवा में, जो थ्रू ओमान के थ्रू हो रही है आगे, तो उसमें दो चीजें मार्को रूबियो ने कही है और एक चीज जेडी वेंस ने कही है। मार्को रूबियो कहता है कि भाई ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स, प्रेसिडेंट ट्रंप ने अब कहा है, ये बहुत बड़ा केंद्र है, ये बहुत बड़ी समस्या हमारे लिए और इससे हमें निपटना पड़ेगा, क्योंकि आज नहीं कल नहीं परसों से अमेरिका को खतरा हो सकता है। जेडी वेंस कह रहे हैं कि भाई हमारे पास प्रूफ है, यानी कि अमेरिका के पास प्रूफ है, ईरान ने फिर न्यूक्लियर बम बनाने की तरफ कवायद शुरू कर दी है, एनरिचमेंट उन्होंने फिर शुरू कर दी है। भाई ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो देखिए, अगर कल को बैलिस्टिक मिसाइल बना, उसके ऊपर मैंने न्यूक्लियर बम रखा दिया, फिर तो अमेरिका का कोई शहर भी मैं टारगेट कर सकता हूं। और इजराइल ने इनको कहा था, अगर आप इनके साथ कोई भी डील करोगे तो भैया ये मुल्ला रिजीम का इंश्योरेंस है, ये फिर आपको बेवकूफ बना के आएंगे और ये फिर बम बनाएंगे, फिर वही काम करेंगे। आपकी बार इनका बम और मिसाइल अमेरिका तक नहीं पहुंच रहा, अगली बार अमेरिका तक भी पहुंचेगा, ये आप देख लो आपको करना क्या। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, आज अमेरिका ने एक और गोल पोस्ट बदल दिया। आज विटकॉफ और कुशनर ने एक नया बड़ा खुलासा किया। उसने उनसे पूछा, जी अब आप डील पे जा रहे हो तो बताइए आपको क्या उम्मीद है, डील से क्या होने वाला। वो कह रहे हैं भाई जो डील है वो अब परपेचुइटी की डील है, मतलब ये कोई 5 साल 10 साल 15 साल वाली डील नहीं है। जो भी डील होगी ये ताउम्र रहेगी, इसकी कोई सीमा नहीं है, खत्म नहीं होगा। यानी कि जो ओबामा ने एग्रीमेंट पहले किया था उसकी सीमा 2025 तक थी, जो 2018 में ट्रंप ने कैंसिल कर दिया। विटकॉफ और कुशनर ने नया गोल पोस्ट ही बदल दिया। कहता आज जो भी एग्रीमेंट अगर कुछ होगा तो पूजा जी ये टिल इटर्निटी है, इसकी कोई एंड डेट नहीं है। यानी कि अगर आपने बोल दिया न्यूक्लियर बंद, आपने बोल दिया बैलिस्टिक बंद, आपने बोल दिया प्रॉक्सीज बंद, ये आज नहीं है, आने वाले 100 साल बाद भी बंद है। इस पे साइन करो, इस पे अंगूठा लगाओ, ये आपको अंगूठा लगाना पड़ेगा। अब ये जो ईरान के दिमाग में जो पैंतरे चल रहे थे कि भाई हम फिलहाल ये बैलिस्टिक पे यूरेनियम पे बात कर देंगे, बाकी बैलिस्टिक मिसाइल और अपना प्रॉक्सी वाला सिस्टम जारी रखेंगे, यानी कि आपको अपने हाथ काट के देने। अमेरिका आपसे ये कह रहा नहीं तो हम युद्ध के लिए तैयार है। अब जो दूसरा मसला है, अब देखिए मिडिल ईस्ट में काफी संवेदनाएं हैं, काफी संवेदनशील रीजन है। खासकर जो अमेरिका के एम्बेसडर ने माइक हकबी ने कहा कल कि भाई जो बाइबल में लिखा है कि एप्रेटिस रिवर से नाइल रिवर तक का क्षेत्र, ये तो भगवान ने यहूदियों को दिया है। भाई अगर तुम्हारी किताब में वो लिखना है कि इसको मारना उसको मारना तब कयामत आएगी, हमारी किताब में भी लिखा है ये तो यहूदियों का क्षेत्र, और कल को अगर इजराइल इसको लेता है मुझे कोई आपत्ति नहीं। यानी कि मोटा मोटा वो कह रहा है कि अमेरिका को कोई आपत्ति नहीं, जिसको लेके बहुत बड़ा बवाल मचा पूरे मिडिल ईस्ट में। अब ऐसे में अगर अब अमेरिका डायरेक्ट अटैक करता है तो ट्रंप के काफी एडवाइजर कह रहे हैं आप ऐसा करिए, आप डायरेक्ट अटैक मत करिए, आप इजराइल को अटैक करने दीजिए, क्योंकि उनकी ईरान से पुरानी रंजिश है। ईरान रिटेलिएट करेगा, उसकी रिटेलिएशन में फिर आप अटैक कीजिए, ताकि फिर ये लगे कि भाई इजराइल ने अटैक किया, ईरान ने रिटेलिएट किया, और इजराइल थोड़ा भाई कमजोर पड़ रहा था इसलिए अमेरिका कूद रहा है, रादर देन पॉलिटिकली आप बोले हमने अटैक शुरू किया। पर मैं जब हथियारों का जमावड़ा देख रहा हूं, जो हथियारों का जखीरा देख रहा हूं, उसको देखते हुए अमेरिका 101% तैयार अटैक करने के लिए, क्योंकि आज ये जेडी वेंस का कहना न्यूक्लियर वेपन्स, ट्रंप का कहना बैलिस्टिक मिसाइल्स, मार्को रूबियो का कहना तीनों चीजों पे बात होगी, और आज विटकॉफ का कहना ये जो भी डील है भैया आने वाले 100 के 1000 साल तक एप्लीकेबल है, इसकी डेडलाइन नहीं है कोई।
अब यहाँ जो, और इसराइल का कहना है इनको कोई भी डील करोगे तो इनको इंश्योरेंस होगा, कल फिर आएंगे। अब इसके बाद सारी परिस्थितियां बदलती है, इसके बाद सारे पैराडाइम बदलते हैं। अब क्या इसराइल शुरुआत करेगा, अमेरिका शुरुआत करेगा, वो देखने का विषय है। पर मुझे लगता है जब तक मोदी साहब वहां है तब तक तो कुछ होगा नहीं। मोदी जी के जाते ही कुछ भी हो सकता है। बाकी ट्रंप का कुछ नहीं पता, ट्रंप कुछ भी कर सकता है, ये ईरानी भी कुछ भी कर सकते हैं। जो आज जनीवा में बात हो रही है, तो मैंने पहले भी कहा था कि मुझे उस बातचीत से कोई आशा नहीं है कि कुछ बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा, क्योंकि जो ईरान सोच के आया था उससे पहले इन अमेरिकन ने सारा गोल पोस्ट बदल दिया। देखिए ट्रंप का मिड टर्म आ रहा है, ट्रंप इतना बड़ा असला बारूद लाने के बाद पूजा जी खाली हाथ वापस नहीं जा सकता। उससे अब की बार वो न्यूक्लियर में इंटरेस्टेड नहीं है, वो बैलिस्टिक में इंटरेस्टेड नहीं है, वो प्रॉक्सीज में इंटरेस्टेड नहीं, वो पूरी रिजीम चेंज में इंटरेस्टेड है। जब तक वो रिजीम चेंज करके प्रॉक्सी अपनी सरकार वहां नहीं बिठाएगा, अमेरिकन सरकार नहीं बिठाएगा जो अमेरिका को तेल वेल का भी एक्सेस देगी, इससे खर्चा पानी निकलेगा, तब तक ट्रंप का ऑब्जेक्टिव सेटल नहीं होगा। क्योंकि इतना भी खमेनी होगा नहीं, इतना बड़ा असला आपने अब तक लाया नहीं। खासकर जो F-22 रैप्टर्स को अब इसराइल मूव किया गया, वो अमेरिका के बेस्ट जहाज है और वही अटैक में सबसे ज्यादा यूज करते हैं। तो इसके बाद सबका आकलन है अब ये युद्ध शुरू कैसे करना है, कब करना है, सिर्फ विषय वो है ये करे या मैं पहले करूं, इसराइल पहल करे या मैं कहूं, बात उतनी, पर युद्ध तो होके रहेगा। क्योंकि इन शर्तों पे ईरान मानेगा नहीं, मान सकता नहीं, इसके बिना अमेरिका हिलेगा नहीं। तो युद्ध तो होना आप मान के चलिए तय है।